अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी खाने। आज हम बना रहे हैं कचनार कीमा विद फ्राइड पोटैटो। अगर आपको रिवायती खाने पसंद हैं तो ये डिश आपके लिए है। ये मेरे घर में एक कचनार का दरख्त है जिससे मैं ताज़ा कचनार तोड़ रहा हूँ। कचनार ना सिर्फ खुशबू और जायके में मज़ेदार होता है बल्कि इसमें फ़ाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई अहम ग़ज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। हमारे सब कॉन्टिनेंट में इसको ज़्यादा खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे अचार भी बनाई जाती हैं और भी बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं। तो जो हमारी आज की रेसिपी है उसका आगाज़ बिस्मिल्लाह से करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कचनार है इसको मैंने अच्छी तरह से 2-3 मरतबा धो लिया है। धोने के बाद एक बर्तन ले लें, उस बर्तन के अंदर कचनार को डाल लें। डालने के बाद उसके अंदर जो है पानी आपने डालना है। पानी डाल के इसको हमने गलाने के लिए ठहरा देना है। इसको आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे इसको गलाना है। इस बात का ख़्याल रखें कि इसको आपने डायरेक्ट सालन में नहीं गलाना, इसको आपने अलहदा गलाना है क्योंकि इसका पानी बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और उनको आपने बहुत ही बारीक क्यूब शेप में काट लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर लाजमी किया करें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक वक्त पर पहुंच सके। अब एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया है और उसको हमने बारीक चॉप कर लेना है। और दोस्तों आपने मुझे ये बताना है कि आप मुझे किस किस शहर से देख रहे हैं और ये भी बताना है कमेंट्स में कि आपने पहले कभी कचनार का सालन खाया है या नहीं खाया। ये प्याज हमारा अच्छी तरह चॉप हो चुका है। अब एक नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच घी ले लिया है और उसके अंदर जो हमने चॉप किए हुए पोटैटो थे, आलू थे, वो इसके अंदर मैंने डाले हैं और इसको हमने अभी फ्राई करना है जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। तो देखिए हमारे ये जो आलू हैं ये अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। तो इसको हमने अभी एक अलहदा एक बर्तन में निकाल लेना है। ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के फ्राई हो चुके हैं। और जो हमने कचनार गलने के लिए ठहराई थी आग पे, अब हमारी जो कचनार है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमने उसी कढ़ाई के अंदर तकरीबन 4 से 5 चम्मच घी ले लिया है और उसके अंदर हमने प्याज जो है कटे हुए, जो बारीक कटे हुए प्याज थे वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखें जी ये हमारे तकरीबन गोल्डन हो चुके हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास चिकन कीमा था वो हमने इसके अंदर अभी ऐड कर दिया है। अभी हमने इसको भी हमने फ्राई करना है, इसको अच्छी तरह से भूनना है, इसकी भुनाई करनी है। अच्छा दोस्तों ये बताइए जब तक हमारी ये कीमे की भुनाई होती है आप मुझे ये बताएं कि आपके शहर में कचनार कितने रुपए किलो बिक रहा है। हमारे शहर में 600 रुपए किलो बिक रहा है। अब ये जो मुर्गी है थोड़ा सा ये अपना पानी छोड़ेगी तो उसी पानी के अंदर इसको हमने गलाना है। उसके अंदर आप इसको ढक के रख लें तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि ये जो इसके अंदर पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो सके। तो देखिए जो पानी था वो खुश्क हो चुका है, इसकी भुनाई भी हो चुकी है। तो हमने टाइम बचाने के लिए जो टमाटर का पेस्ट था वो हमने बना लिया था। तकरीबन ये 2 से 3 टमाटर थे। कीमे के अंदर इस पेस्ट को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अभी ये जो टमाटर का पेस्ट है ये भी तकरीबन 3 से 4 मिनट लेगा। तो इसके ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन रखा के आपने इसको रख देना है ताकि जो टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएं, पक जाएं। तो देखें ये 3-4 मिनट के बाद जो हमारे टमाटर हैं, जो हमारा सारा मसाला है वो काफ़ी हद तक पक चुका है। अब इसके अंदर जो हमारे मसाला जात हैं ये सबसे पहले नमक इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। अब उसके अंदर ये जो हमारे पास मसाले हैं ये सब मसाले इसके अंदर जाएंगे। ये सब मसाले इसके अंदर अब ऐड हो चुके हैं।
इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है। अब इसके अंदर सब्ज़ मिर्च की खुशबू के लिए, जायके के लिए हमने तकरीबन 1 से 2 सब्ज़ मिर्च काट के वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब जो मिसाले थे उसको हमने ये 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। जब आप देखें कि घी ऊपर आ चुका है तो इसका मतलब है कि इसकी भुनाई हो चुकी है। तो उसके अंदर गले हुए जो कचनार थे हमारे, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसको हल्के हाथों से आपने चमचा चलाना है, बहुत तेज़ चमचा नहीं चलाना, ताकि जो हमारे कचनार हैं वो टूट ना जाएं। जब हमारे कचनार जो हैं वो अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो जाएं, तो उसके अंदर लास्ट में जो हमारे फ्राइड पोटैटोज़ थे वो हमने उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं। और आपसे गुजारिश है कि रेसिपी पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें, ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ आ सके। तो जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक के रख देना है। ये हमारी आज की डिश बिल्कुल तैयार है। ये आप ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, अपने पड़ोसियों को भी खिलाएं, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।